सेकेंड गियर 89, थर्ड गियर 109, मुझे क्लच दबाना ही नहीं है, यहीं से मुझे बढ़ाना है, यहीं से मैं रोक सकता हूँ, यहीं से मैं बढ़ाऊँगा। सेकेंड गियर पे भी अगर मैं रोकूँ, यहाँ पर चेक करो, सेकेंड गियर में मैंने रोक लिए, यहीं से बढ़ाऊँगा। सेकेंड गियर पे भी क्या टॉर्क डिलीवर कर रही है यार, कहीं से भी कूदा हो यार भाई। बहुत सारे भाई जो ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं वो सोचेंगे तीनों वेरिएंट्स में हमें अलॉय मिलते हैं, हम तो जाके स्पोक्स अपग्रेड करा लेंगे। भाई अगर इस बाइक में स्पोक्स अपग्रेड कराना है ना, 50,000 रुपये का आगे का टायर, 50,000 रुपये का रियर व्हील, 1 लाख रुपये आपको सिर्फ अलॉय से स्पोक्स कन्वर्ट करने में लगेंगे। माइलेज की बात करते हैं, अब ये बाइक लेकर कोई माइलेज तो एक्सपेक्ट करेगा नहीं। यहाँ पर कितना दिखा रही है पहले मैं ये दिखा देता हूँ। ये बाइक आपको फॉर श्योर वो बेबी GS वाला फील देने वाली है। तो दोस्तों फाइनली आज हम राइड करके देखने वाले हैं ऑल न्यू BMW F450 GS। आज भाई बताऊंगा, मैं पर्सनली BMW S1000 RR ओन करता हूं, और जब एक सुपर बाइक ओनर एडवेंचर बाइक को राइड करता है, इस बेबी GS को राइड करता है, तो क्या फील करने वाला है। मैं अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप में आ चुका हूं, बिकॉज यार विंड बहुत ज्यादा चल रही थी, इंट्रो प्रॉपर ले नहीं पा रहा था। तो यहाँ से आप ब्यूटी को चेक करो, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। स्पेशल थैंक्स टू मुनीच मोटरराइड इंदौर, जिन्होंने आज मुझे बाइक प्रोवाइड करी है। आप भी अगर BMW की कोई बाइक लेना चाहते हो, S1000 भी मैंने वहीं से ली है, बेस्ट डील्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मध्य प्रदेश से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं भाई, एक ही शोरूम है, बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, जाके चेकआउट कर सकते हो। F450 में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। बेस मॉडल आपका 4,70,000 रुपये की प्राइस से स्टार्ट हो जाता है। मिड में आपको एक्सक्लूसिव वेरिएंट मिलने वाला है, जिसमें आपका वर्किंग क्लच रहने वाला है, और ये आपका ERC टेक्नोलॉजी के साथ ट्रॉफी वेरिएंट आता है 5,30,000 रुपये की एक्शोरूम प्राइस पे। लुक्स देखोगे ना, आपको F900 वाला पूरा फील देने वाली है, एंड लिटरली पैनियर्स एंड टॉप बॉक्स लगाने के बाद और भी बढ़िया लुक हो जाएगा। प्रॉपर चलाकर देखेंगे BMW की ERC टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती, सारी बातें करेंगे। पैरेलल ट्विन का कैसा रिस्पॉन्स है, क्या टॉप स्पीड निकाल के देती है, सारी बातें करने वाले हैं। तो चलते हैं, इसे राइड करने के लिए पूरा खाली हाईवे रहने वाला है। क्लस्टर की बात करें, आपको पूरी S1000 वाली फील देने वाली है, बिकॉज मुझे इतना ईजी टू ऑपरेट लग रहा है। मुझे S1000 की आदत है, सेम स्विच गियर्स आपको मिलते हैं। लाइक यहाँ से आप नीचे जाओगे, रिजर्व पे भी बाइक लग गई है, बिकॉज मैं थोड़ा घुमा फिरा के बाइक को यहाँ पर लाया हूँ। नीचे आप देखोगे, यहाँ से आप माई व्हीकल, स्पोर्ट्स, नेविगेशन, मीडिया, टेलीफोनिक कंट्रोल, सिर्फ इस कर्सर को रोटेट करके आप मैनेज कर सकते हो। सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ से आप व्हीकल की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। मतलब बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इस क्लस्टर पे, एक डिटेल वीडियो बन सकती है। बट बेसिक अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आप मेनू में जाके देखोगे आपकी माई व्हीकल में, तो यहाँ पर आपको मेनली इंजन टेम्परेचर दिखाता है, साथ ही में लो फ्यूल दिखाने वाला है, बैटरी वोल्टेज दिखाता है। यहाँ पर आपको ऑनबोर्ड कंप्यूटर हिस्ट्री मिल जाती है, आपने फ्यूल कितना कंज्यूम करा है, क्या टॉप स्पीड निकाली, सारी चीज़ें यहाँ पर बता देती है। तो कुछ इस टाइप का आपका रहने वाला है। स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपका ईजी राइड क्लच कैसे वर्क करता है आपको बताता हूँ। बाइक मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। क्लच तो हालांकि आपको यूज़ ही नहीं करना है इसमें, अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हो तो क्लच का आपको यूज़ ही नहीं करना है। गियर में मैंने यहाँ पर डाल दिया, बाइक आगे नहीं बढ़ने वाली है। 2000 RPM तक भी बाइक आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे मैं 27,000 RPM तक ले जाता हूँ, अब बाइक आगे जाना चालू हो गई है। रोड मोड मिलता है, रेन मोड आपको यहाँ पर मिलता है, एंड्यूरो मोड मिलता है, एंड एंड्यूरो प्रो को भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। रोड मोड पे टेस्ट करते हैं इसका एक्सेलरेशन। लेट्स गो। सेकेंड गियर 89, थर्ड गियर 109, फोर्थ गियर पे अराउंड हमने यहाँ पर 138 की स्पीड गेन कर ली है। फिफ्थ गियर पे अराउंड 158, एंड अब मैंने यहाँ पर 6 गियर डाल दिया है। भाई 170 की टॉप स्पीड कंपनी 165 की क्लेम करती है, 170 भी इतने इजीली गई। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, टॉप स्पीड मैंने इसलिए अचीव करके दिखाई, पैरेलल ट्विन इंजन की यही खासियत है, मुझे कहीं भी वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे थे। यू टर्न लेते हैं, ऑफ रोडिंग भी करेंगे, सिटी में भी चलाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले इंजन स्पेक्स की बात करते हैं। 420 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन आपको मिलने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लिक्विड कूल्ड इंजन आपको मिलता है। 48 bhp की पावर निकाल के देने वाला है। पीक पावर आपकी 8,750 RPM पे निकाल के देगा, और पीक टॉर्क आपका 6,750 RPM पे निकाल के देने वाला है। कंपटीटर्स की भी बात करेंगे, इस बाइक को लेना वर्थ है कि नहीं, सारी बातें करने वाले हैं। पोस्चर की बात करें, बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है, ऑब्वियस सी बात है, एडवेंचर कैटेगरी में आती है, लॉन्ग टूरिंग आप करोगे। अब इसमें आपको हीटेड ग्रिप्स फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाती है, बस क्रूज कंट्रोल इसमें मिसिंग रहने वाला है, ये एक चीज़ है। अब कंपटीटर्स की बात करें तो जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, इतनी फीचर लोडेड टॉप नॉच बाइक विद पैरेलल ट्विन इंजन आपको मिलती नहीं है।
अगर आप 450 सीसी सेगमेंट में देखोगे तो आपको हिमालयन 450 मिल जाती है, साथ ही में आपको एक KTM एडवेंचर 390 ऑप्शन मिल जाता है। अब इसकी एक कॉम्पिटिटर होंडा NX 500 बन जाती है, बट उसकी एक्स शोरूम प्राइस ही 6,30,000 रुपये के आसपास है। मतलब जितने का इसका मिड मॉडल ऑन रोड आ जाएगा ना, उतने का तो बेस मॉडल एक्स शोरूम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। बट इसको चलाने का मज़ा ऐसे रोड पर रहने वाला है। हालाँकि स्पीड में थोड़ी स्लो कर लेता हूँ। ये देखो रोड, इसको कुछ भी फील नहीं होने वाले, रोड हो या ऑफ रोड, जो फील ये देगी ना भाई, लिटरली क्रेजी रहने वाला है। मज़ा आ रहा है यार इसको चलाने में, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। ब्रेकिंग की बात करते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क मिलता है 310 डायमीटर का, रियर में आपको 270 का मिलता है। ब्रेक टेस्ट करके दिखाता हूँ। बढ़िया ब्रेकिंग है यार, ABS और ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। साथ ही में अगर मैं आपको यहाँ पर रोड भी क्रॉस करके दिखाऊँ, ये चेक करो, बहुत मज़ा आने वाला है। पिलियन को हमारे पिक कर लेते हैं, बैठो। देखो टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, हालांकि मैं क्लच यूज़ कर रहा था कि नहीं आई डोंट नो। टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, ये चेक करो। सॉरी अगर मैंने क्लच यूज़ करा हो, बिकॉज मैं टेस्ट ड्राइव पे निकला था, बिल्कुल मैंने क्लच यूज़ नहीं करा। बट क्या है ना, बातचीत में क्लच वगैरह यूज़ हो जाता है, बिकॉज हैबिट नहीं है। रोड्स तो भाई कहीं से भी निकालो, मैं आपको जानबूझ कर थोड़ी उल्टी जगहों से निकाल के दिखाता हूँ, तभी एडवेंचर बाइक का मज़ा आता है। ये चेक करो, GS के लिए रोड कुछ भी नहीं है, कहीं से भी कूदा हो यार भाई। ये चेक करो, टॉर्क बहुत ही सफिशिएंट रहने वाला है। अब इसके ERC की बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्केटिंग हो रही थी, और वो भी मिथ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिटी में भी हम चलेंगे, थोड़ा और ऑफ रोडिंग ट्रैक पे चला कर दिखाऊंगा। अब अगर आप इसका बेस मॉडल देखते हो या आप इसका मिड वेरिएंट देखते हो, तो वहाँ पर आपको क्लच मिलता है, क्लच यूज़ करके ही चलाना है। अब यहाँ पर आपको क्लच को यूज़ ही नहीं करना है, बिकॉज बेसिकली 2700 RPM पे गियर शिफ्ट करती है। बहुत सारे लोगों का मिथ ये है कि यार अगर हम इंक्लाइन रोड पे है, घाट सेक्शन में, हिल होल्ड तो इसमें हमें मिलता नहीं है, तो यार हमारी गाड़ी रियर में जाएगी, गियर में भी ये रुकती नहीं है। तो सीन ऐसा है, देखो पहली चीज़ तो आपको थ्रॉटल को क्यों छोड़ना है। अगर आप घाट सेक्शन में कहीं पे हो, अगर आप इंक्लाइन रोड पे आपको रोकना है, तो आप आगे वाला ब्रेक दबा के रोक सकते हो, पहली चीज़ ये हो गई। और कहीं आप अगर कोर ऑफ रोडिंग कर रहे हो, इंक्लाइन रोड पे हो, तो भाई कोई क्यों ही रोकता है। जहाँ तक कि मन में बात आएगी कि यार गाड़ी पावर कट कर दे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। 48 bhp की पावर, 43 Nm का टॉर्क है, कहीं से कहीं तक ना ही पावर लैग होने वाली, ना ही पावर कट होने वाली है। और इतनी R&D करके BMW ने बाइक लॉन्च करी, तो भाई बिना एक्सपीरियंस करे आप कुछ बात बोलोगे तो गलत रहने वाली है। ऐसा नहीं है मैं शोरूम की बाइक लाया हूँ तो तारीफ़ कर रहा हूँ। देखो नेगेटिव्स की बात करें, इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलने वाला, वो एक मिसिंग चीज़ है, बिकॉज BMW ने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखकर नहीं दिया है। उन्होंने यहाँ पर डैम्पर नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा हाई स्पीड पे बाइक क्रूज़ कंट्रोल पे स्टेबल रहेगी या नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल नहीं दिया है। बाकी गाइस सनसेट भी यहाँ पर हो रहा है। बाइक इतनी इजी टू राइड है ना, आपको सच में चलाने में मज़ा आने वाला है। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। अब देखो सीट हाइट इसकी 845 mm की रहने वाली है, और अभी जो मैं वेरिएंट राइड कर रहा हूँ इसमें लो सीट लगी हुई है, तो आपकी अराउंड 10 से 15 mm सीट हाइट कम हो जाती है। तो जो एवरेज इंडियन राइडर्स है, जिनकी हाइट 5'5", 5'6" या 5'8" है, वो उनके लिए लो सीट परफेक्ट रहने वाली है। बाइक का वेट अराउंड 178 kg है, मोटा मोटा मान सकते हो। अब 180 किलो की बाइक रहने वाली है। पावर टू वेट रेशियो बहुत ही बढ़िया है। 14 लीटर्स का आपका टैंक है, जिसमें 2.5 लीटर्स का रिजर्व रहने वाला है। टायर साइज़ की बात करें, फ्रंट में 19 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, रियर में 17 इंचेस के मिलने वाले हैं। प्रोफाइल की बात करें, 100 सेक्शन टायर एट फ्रंट, रियर में आपको 130 सेक्शन टायर मिलते हैं। अब बहुत सारे भाई जो ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, वो सोचेंगे तीनों वेरिएंट्स में हमें एलॉय मिलते हैं, हम तो जाके स्पोक्स अपग्रेड करा लेंगे। भाई अगर इस बाइक में स्पोक्स अपग्रेड कराना है ना, 50,000 रुपये का आगे का टायर, 50,000 रुपये का रियर व्हील, 1 लाख रुपये आपको सिर्फ एलॉय से स्पोक्स कन्वर्ट करने में लगेंगे। बाकी भाई आपका बजट और शौक है तो आप फॉर श्योर कर सकते हो। ब्रेकर्स तो इसमें कुछ भी फील नहीं होते, और कॉन्फिडेंस वाकई में आने वाला है। जितना ऑफ रोड पे कॉन्फिडेंस है, उतना ही इसमें रोड पे भी आ रहा है। और मोस्टली लोग भाई इसे सिटी यूज़ के लिए लेंगे या फिर टूरिंग के लिए लेंगे। तो देखो यहाँ पर आप इजीली राइड कर सकते हो। कॉन्फिडेंस क्या ही दे रही है यार। मैं क्लच यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरी गलती है और वो हैबिट है कहीं ना कहीं। बाकी देखो अब देखो टॉर्क की बात करें, लो एंड 3rd गियर डाला है, 4th गियर डाला है, आराम से बाइक बढ़ रही है। टॉर्क की कमी कहीं से कहीं तक मुझे महसूस नहीं हो रही है। तो बढ़िया तरीके से टॉर्क डिलीवर करने वाली, लो एंड पे भी आपको टॉर्क की कमी महसूस नहीं होने वाली। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आप एज एन एसेसरी अपग्रेड कर सकती हो। और सस्पेंशन की बात करें, फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको
USD फोक्स मिल जाते हैं, अपसाइड डाउन सस्पेंशन, जिसकी अराउंड 180 mm की ट्रैवल लेंथ रहने वाली है। रियर में आपको मोनोशॉक मिलते हैं। अब अगर आप टॉप वेरिएंट ले रहे हो तो इसमें आपको स्पोर्ट सस्पेंशन मिलने वाले हैं, जो कि आपके कंप्रेशन एंड रिबाउंड एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। तो आप आपके प्री लोड के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। रियर सस्पेंशन को भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। अगर मुझे यहाँ पर रोकना भी है ना, लाइक ये मैं अगर रोक रहा हूँ यहाँ पर, ये भाई मैंने रोक दी, मुझे क्लच दबाना ही नहीं है, यहीं से मुझे बढ़ाना है, यहीं से मैं रोक सकता हूँ, यहीं से मैं बढ़ाऊँगा। सेकेंड गियर पे भी अगर मैं रोकूँ, यहाँ पर चेक करो, सेकेंड गियर में मैंने रोक लिए, यहीं से बढ़ाऊँगा। सेकेंड गियर पे भी क्या टॉर्क डिलीवर कर रही है यार। क्विक शिफ्टर की बात करें तो आपको सिर्फ मिड मॉडल में क्विक शिफ्टर मिलता है, और अगर आपको क्लच यूज़ करना है तो आपके लिए बेस एंड मिड वेरिएंट रहने वाले हैं। ओवरऑल मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करें, चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और एक्चुअली यार मेरे पास एक सुपर स्पोर्ट्स बाइक है S1000 RR, जो कि यार बहुत ही एग्रेसिव सिटिंग है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक सेकेंडरी बाइक चाहिए, और मैं एक एडवेंचर बाइक लेने का प्लान भी कर रहा हूँ। इसलिए मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ कि यार आप मुझे कमेंट में बताओगे कि यार इस बाइक को लेना चाहिए कि नहीं। 7 लाख रुपए के आसपास सारी चीज़ें, बेसिक एसेसरीज़ वगैरह मिला के इसका वेरिएंट, टॉप वेरिएंट आपका ये चला जाएगा, जो कि ट्रॉफी एडिशन है। कलर्स की भी बात करें, ये कलर अगर आपको चाहिए ना, गोल्डन वाइट ब्लू एक्सेंट्स आपको चाहिए, इस कलर से प्यार है, तो फिर टॉप मॉडल वाले पैसे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। बेस एंड मिड में आपको सिर्फ ब्लैक कलर का ऑप्शन मिलता है। तो ये एक सीन रहने वाला है और मज़ा आ रहा है यार, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है। इंदौर से बिलोंग करते हो, MP से बिलोंग करते हो, या ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो, आज ही शोरूम जाओ, एक बार टेस्ट राइड लेकर देखो। बिकॉज देखो, मैं कोई ऐसा तो है नहीं इस बाइक को ओन करता हूँ, बट जो चलाने में कॉन्फिडेंस यहाँ पर आ रहा है वो अलग ही लेवल का है। ये चेक करो, गाड़ी को अगर लीन भी करना हो एकदम कंट्रोल में रह रही है, और ब्रेकिंग भी अलग लेवल का कॉन्फिडेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। ब्रेक्स पे पूरा कॉन्फिडेंस है, और आप इंजन ब्रेकिंग भी बहुत इजीली कर सकते हो, बिकॉज क्लच तो प्रेस ही नहीं करना है, फटाफट डाउन शिफ्ट्स करो, फ्रंट रियर ब्रेक को प्रेस करो, ये वाला पूरा सीन रहने वाला है। माइलेज की बात करते हैं, अब ये बाइक लेकर कोई माइलेज तो एक्सपेक्ट करेगा नहीं। यहाँ पर कितना दिखा रही है पहले मैं ये दिखा देता हूँ, 22.2 का दिखा रही है इतना पुल करने के बाद। तो मुझे लगता है अगर आप इसे प्यार से चलाओगे तो ये इंजन आई गेस आपको 28 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज तो आराम से निकाल के दे देगा। बट अगर आप इतनी प्रीमियम ब्रांड की बाइक ले रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप माइलेज के लिए ले रहे हो। सिटी में बहुत ज़्यादा एफर्टलेस रहने वाली है, और हीटिंग जैसा भी कोई इशू आ नहीं रहा है। अभी मैं इतनी पुल करके आया, पैरेलल ट्विन इंजन की यही खासियत है, इंजन बिल्कुल भी ना ही हीट प्रोवाइड करने वाला है, ना ही वाइब्रेशंस प्रोवाइड करने वाला है। इस सेगमेंट की कैटेगरी की बाइक्स में आपको वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बट भाई पिलियन जो है ना, पिलियन लिटरली, भाई पीछे पावर कैसी फील हो रही है भाई, बहुत भयंकर है यार, पैर लिटरली हवा में आ रहे हैं इसलिए पकड़ के बैठो। तो गाइस इसलिए पूरी रॉ वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप ये एक्सपीरियंस पूरा फील करो। बाकी फाइनली आपके भाई ने न्यू ग्लव्स भी यहाँ पर ले लिए, कैसे लग रहे हैं लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। हेलमेट भी अपग्रेड करना है, गियर्स भी अपग्रेड करना है। ओवरऑल तो मैंने आपको बहुत सारे स्पेक्स शेयर कर दिए। मेनली वर्डिक की बात करते हैं, हिमालयन 390 ये सारी बाइक्स लेने का प्लान था। तो देखो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको प्रीमियम चीज़ चाहिए तो आपको उतना स्पेंड भी करना पड़ेगा। अब मेनली देखो स्पेक्स तो मैंने आपको बहुत सारे शेयर कर दिए। हिमालयन वाले को क्या हो गया देख के, आई डोंट नो। अब अगर आपको एक प्रीमियम कैटेगरी वाली एडवेंचर बाइक चाहिए, आपको ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट थी, आपको ज़्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट थी, और कहीं ना कहीं ब्रांड नेम के साथ जाना था, तो आप फॉर श्योर जा सकते हो। बिकॉज ये बाइक आपको फॉर श्योर वो बेबी GS वाला फील देने वाली है। आपको पहले से GS ज़्यादा ऊंची लगती थी, बड़ी लगती थी, उतना बजट नहीं है, तो आप फॉर श्योर 450 में वो ड्रीम पूरा कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू मी इस ब्रांड को आँख बंद करके ट्रस्ट कर लो। एंड आप अगर बोलोगे तो मैं भी ये बाइक लेने को तैयार हूँ, बिकॉज यार मुझे तो चला के मज़ा आ गया। 170 की टॉप स्पीड, यार इससे ऊपर कहाँ जाना है। S1000 से मैं कांस्टेंट 170 चला नहीं पाता हूँ, तो अगर मुझे नॉर्मल टूरिंग वगैरह करनी है तो आई गेस 140-150 इज़ मोर देन सफिशिएंट। बाकी आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। कैसी लगी आपको बेबी GS, लेट मी नो डाउन इन कमेंट सेक्शन। वीडियो यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।